हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस 20 जून फर्स्ट शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको 100% रियल क्वेश्चन कराऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड रेसलिंग में किसको दिया गया था। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड रेसलिंग में रवि कुमार को दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेसलिंग को दोस्तों हिंदी में कुश्ती बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको 12 के 12 खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, पहले खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा, इनको एथलेटिक्स में मिला है। ठीक है, इसके अलावा रवि कुमार को कुश्ती में मिला है, लवलीना बोरगोह को मुक्केबाजी में, पीआर सीरीज को हॉकी में, अबनी लेखारा को पैराशूटिंग में, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में, इसके अलावा दोस्तों कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, इसके अलावा मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में, मिताली राज को क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल के क्षेत्र में इनको ये खेल रत्न अवार्ड मिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों। तो इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। इसके अलावा बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, ये दोस्तों भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये दोनों एक पुरस्कार के नाम है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों बाद में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये पहले किस व्यक्ति को दिया था, यानी कि पहले प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे दोस्तों। तो ये थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, यानी कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो विश्वनाथ आनंद ही हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चेतन भगत की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है दोस्तों। तो चेतन भगत की प्रसिद्ध 3 पुस्तकें, मैं आपको तीनों के नाम बताता हूँ। ठीक है, पहली पुस्तक का नाम है दोस्तों 5 पॉइंट संबंध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी पुस्तक का नाम है इनकी हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, तीसरी पुस्तक का नाम है दोस्तों टू स्टेड द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तीनों की तीनों मैं आपको बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस किसने करी थी। तो इसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल्ला, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी दोस्तों, तो कानपुर में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से दोस्तों मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिल्खा सिंह दोस्तों जो कि एक पेशेवर से धावक हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि दौड़ लगाते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिल्खा सिंह के पुत्र का क्या नाम है दोस्तों। तो मिल्खा सिंह के पुत्र का नाम है जीव मिल्खा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जीव मिल्खा का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध गोल्फर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा से बात करते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसके अंदर। इसके अलावा से बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। ठीक है, फिलिक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता। ठीक है, विटामिन के की कमी से। रक्त के थक्के से मतलब है दोस्तों जिस तरह दोस्तों आपको चोट लग जाती है वहां पर दोस्तों अगर ब्लड नहीं रुकता है तो उसको बोलते हैं रक्त का थक्का नहीं जमना। ठीक है, और दोस्तों अगर ब्लड रुक जाता है तो उसको बोलते हैं रक्त का थक्का जम गया मतलब। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों
आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, यानी कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ये। तो इसको लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का श्वसन केंद्र किसको कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस या फिर श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कोशिका की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों सब दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों मुंबई के किस कॉलेज में हुई थी, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, कांग्रेस की। इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों, तो उस समय 72 यानी कि 72 प्रतिनिधि की उपस्थिति में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डबल गुंबद का निर्माण किस दिल्ली सल्तनत वंशज ने किया था दोस्तों, तो ये लोधी वंशज ने किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं लोधी वंश कब से कब तक चला था, तो लोधी वंश दोस्तों 1451 से 1526 तक चला था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी कभी लोधी वंश के जो शासक होते हैं उनका दोस्तों क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो मैं आपको क्रम बताता हूँ, तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है, ये क्रम दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, कभी कभी दोस्तों एग्जाम में ये क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों के क्रम में, आपको सारे वंश बताता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, ठीक है। पहले वंश था दोस्तों गुलाम वंश, ये 1206 से 1290 तक रहा था, ठीक है। दूसरा वंश था दोस्तों खिलजी वंश, ठीक है, पहला गुलाम वंश दोस्तों, दूसरा खिलजी वंश, ठीक है, और तीसरा दोस्तों तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों जो पहले 4 वंश थे ना वो दोस्तों तुर्क थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और आखिरी का जो था ये अफगान थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि लोधी वंश जो थे दोस्तों ये अफगान थे, ठीक है, और बाकी के दोस्तों 4 जो थे वो तुर्क थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सिक्किम का लोक नृत्य पूछा गया था, ठीक है, तो मैं आपको सिक्किम पे सारे लोक नृत्य बताता हूँ दोस्तों। एक का नाम है दोस्तों मारूनी नृत्य, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं संगीनी नृत्य, ठीक है, इसके अलावा तमांग शैली नृत्य, इसके अलावा ज्ञानी नृत्य, ठीक है, इसके अलावा शब्दों नृत्य और सिंधनी चाम नृत्य, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिक्किम का प्रसिद्ध त्यौहार है उसका नाम क्या दोस्तों, तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध त्यौहार है उसका नाम क्या दोस्तों, तो उसका नाम है लोसंग त्यौहार, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, गणगौर त्योहार में किस भगवान की पूजा होती है दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो गणगौर त्योहार में दोस्तों इसकी मतलब गणगौर त्योहार में दोस्तों पूजन में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है, ठीक है, यानी कि दोस्तों माँ पार्वती और भगवान शिव की इसमें पूजा होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गणगौर त्योहार कहाँ का है, तो गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में तीज महोत्सव में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आज की शिफ्ट में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 51 में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं और प्रमुख अनुच्छेदों की जो दोस्तों जो क्या हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 का संबंध है दोस्तों ग्राम पंचायत का संगठन से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है दोस्तों, तो अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में कहा गया है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 45। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो पोषण या स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान दिए गए, ठीक है, अनुच्छेद 47 में। इसके अलावा 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा 48 का ए दोस्तों इसमें पर्यावरण की रक्षा करना, इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। मैं जितने भी आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बता दूँ दोस्तों इनको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों, तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है, तो अफगानी अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की स्क्रिप्ट में पूछा गया था, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों। तो भारत ये 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों 7 देश कौन कौन से हैं, तो चाइना, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है, ये दोस्तों 7 देश हैं जो क्या भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा दोस्तों, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने किलोमीटर की मतलब सीमा साझा करता है ये, तो ये 4096 किलोमीटर की, यानी कि 2545 मील की लंबी दूरी वो मतलब इससे मिलान करता है, ठीक है, भारत से साझा करता है, सीमा साझा करता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है ऐसे कि त्रिपुरा मतलब तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा दोस्तों, तो वो है त्रिपुरा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पीएम कौशल योजना कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों पीएम कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपने पास से डाले हैं, ठीक है, ये दोस्तों मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम्पी डांस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों गोटीपुआ नृत्य ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है, ये दोस्तों मैंने अपने पास से डाले हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन, तो इनको आप ठीक है याद कर लेना, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने आपको डाल दिया, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों यहाँ पर कहीं पर लोगो आ रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों क्लिक कर देना, हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं